बहुत सारे लोगों को करियर गाइडेंस नहीं मिल पाता है, या फिर हम कहें कि 12th के कुछ समय बाद उनको पता चलता है कि उन्होंने पिछले साल में क्या गलतियां की हैं, या फिर उन्हें इसके अलावा कोई और कोर्स कर लेना चाहिए, या फिर नॉर्मल बीएससी या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं करना चाहिए था, कुछ और कर लेना चाहिए था, ऐसा डिप्लोमा कोर्स कर लेना चाहिए था जो उन्हें 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में जो उन्हें सीधे सीधे जॉब दिला सके। तो वो करियर गाइडेंस उनको पहले नहीं मिल पाता है, कुछ साल बाद उनको समझ में आता है जब वो थोड़े से जागरूक होते हैं, या हम कहें 12th में हमारी एज ही ऐसी होती है कि हम उतने अधिक अवेयरनेस नहीं हो पाते हैं करियर गाइडेंस के मामले में कि 4 साल में हमारी पोजीशन क्या होगी, 5 साल में हमको हमारे पास क्या होना चाहिए, या हम क्या कर सकते हैं 5 साल में, ये हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। बस खेलते हैं, खाते हैं और उसी से काम चलाते हैं। जो घर वालों ने कह दिया वही कोर्स कर लिया, वैसे ही हम पढ़ते रह जाते हैं, कोई नॉर्मल कोर्स कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में कि ऐसे लोग जो कि 4 साल बाद वो थोड़ा सा जागरूक होते हैं, उनको लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनको लगता है कि हमको नर्सिंग कर लेना चाहिए था, क्योंकि 4 साल में सीधे सीधे हमको ये कोई ना कोई तो प्राइवेट जॉब तो दिला ही सकती है। बहुत सारे हॉस्पिटल आप देखते हैं, हर जगह हॉस्पिटल है और वहाँ हमको एज अ नर्स काम करने के लिए मिल सकता है, या हम थोड़ा सा अगर हम मेहनत किए होते तो हमको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ऑफिसर रैंक की भी जॉब होती है नर्सिंग में। तो ये सब बातें हो सकता है कुछ लोगों को एक एज के बाद पता चलती हो, 4 साल बाद जब समय खत्म हो गया। अब उनके पास ये कन्फ्यूजन होता है कि वो इस कोर्स को करें या ना करें, क्या एज लिमिट हो सकती है, या फिर अभी 12th में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी एज कम होती है, या 12th को वो जल्दी पास आउट कर लेते हैं, या फिर उनके घर परिवार में कोई ऐसा होता है जो बर्थ डेट को 1 साल, 2 साल, 3 साल कम कर देते हैं। तो इससे क्या दिक्कत आ सकती है, या फिर क्या मिनिमम एज होनी चाहिए एम्स बीएससी नर्सिंग की और क्या मैक्सिमम एज होनी चाहिए, आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो हम देखें ये हमको पता कहाँ से चलेगा। एम्स का जो प्रॉस्पेक्टस है, अगर हम देखें तो 2024 का जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें ये तो एम्स बीएससी नर्सिंग का आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और पूरा कंटेंट दिया हुआ है। इसमें जो भी एम्स का जितने भी एम्स में कोर्सेस होते हैं इसके बारे में, कितने कोर्स हैं ये सब बताया हुआ है, ठीक है। पोस्ट बेसिक कोर्स है या फिर नर्सिंग का कोर्स है, और नंबर ऑफ सीट्स कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से कॉलेज में, कौन कौन से कोर्स में कौन कौन सी सीट्स है, ठीक है। जैसे एम्स दिल्ली में किसका बीएससी डेंटल हाइजीन का कितना कोर्स है या कितनी सीट है, अनरिजर्व्ड में या फिर ओबीसी में, एससी एसटी में, हर चीज़ के बारे में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। हमको क्या जानना है, पूरा ये आपका कोर्स ड्यूरेशन आप कोर्स दिया हुआ है यहाँ पर, और ये दिया है रजिस्ट्रेशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, क्या रिजर्वेशन है, तो ये आपको ये सब आप यहाँ से देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमको क्या देखना था, एज लिमिट देखना था। एडमिशन रिक्वायरमेंट में अगर हम देखें तो क्या एज लिमिट क्या दिया हुआ है कैंडिडेट की, क्या एडमिशन रिक्वायरमेंट होनी चाहिए यहाँ पर, तो वो पहला तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरे में क्या दिया है कि ही अटेंड और विल अटेंड द एज ऑफ 17, मतलब वो 17 साल का होना चाहिए। ऑफ द कब, ऑन 31 ऑफ दिसंबर ऑफ द ईयर 2024 का है ये, तो 2024 आपको 25 में एग्जाम देना है, तो ये क्या हो सकता है 31 दिसंबर तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एज 17 होनी चाहिए। मतलब कि 2025 दिसंबर 2025 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए, 17 साल की आपकी एज हो जानी चाहिए, ठीक है। और अगर आप 2 जनवरी मतलब आप 2 जनवरी 2008 को अगर आप बॉर्न होते हैं तो एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। कैंडिडेट बॉर्न ऑन आफ्टर 2 जनवरी 2008 तो नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप 2 जनवरी 2008, तो ये 24 का प्रॉस्पेक्टस है, इसको आप क्या करेंगे 1 साल डिले कर दें, तो 2 जनवरी 2009 मतलब 31 के बाद आप अगर किसी भी दिन होते हैं, 17 साल आपकी एज लिमिट पूरी नहीं होती है, 2008 देखें 2 जनवरी से, तो यहाँ पर आपका 17 साल पूरा हो जाएगा। तो इसलिए आपको 2009 यहाँ पर करना होगा कि अगर आप उसके बाद 31 दिसंबर के बाद अगर आपकी एज अगर 2 जनवरी से जोड़ी जाए 17 साल की, मतलब सीधा सीधा सिंपल यही है कि अगर आपकी एज 17 साल नहीं हो पाती है कब तक, 31 दिसंबर 2025 तक, तो आप उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 17 साल की एज आपकी होनी चाहिए। और 10+2 के लिए क्या है कि जो आपका आप 12th अगर आपका पास आउट है तो आपके पास कितना नंबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट एग्जाम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ द स्टेट ऑफ द इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी
केमिस्ट्री आपके पास जरूरी है 12th में। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट होती है। बीएससी नर्सिंग में आपको कम से कम 55% होना चाहिए अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है तो। ठीक है, और 50% क्या है, एससी और एसटी है तो 50% होना चाहिए। और कितने सब्जेक्ट को यहाँ पर जोड़ा जाएगा, तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन 4 सब्जेक्ट को मिलाकर आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए। अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके पास 55% होना चाहिए। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास 50% का होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात है। आपकी एज लिमिट हम देखते हैं कि 17 साल आपको दिया हुआ है 31 दिसंबर 2025 के। अगर ये तब तक अगर आपका 17 साल पूरा नहीं होता है तो आप इस एग्जाम मतलब आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स एम्स से नहीं कर पाएंगे। और लगभग सभी की 17 साल एज लिमिट है। यहाँ पर अपर एज लिमिट की कोई बात नहीं की गई है कि अपर क्या होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं है। ठीक है, नो अपर एज लिमिट है, नो अपर एज लिमिट है। नो अपर एज मतलब कि कोई भी अपर एज नहीं है। अगर आपकी आयु 30 साल है तो भी आप बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं एम से। 40 साल के अगर आप हो गए हैं तो भी, 35 साल के हैं तो भी, 50 साल के हैं तो भी कोई अपर एज नहीं है। बस क्या होना चाहिए, आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। और 12th में अगर आप जनरल, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस है तो आपके पास कितना नंबर होना चाहिए, आपके पास 55% होना चाहिए। और एससी और एसटी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती हैं, लेकिन एज आपको कोई मैटर नहीं करता है। बस मिनिमम एज क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज होनी चाहिए 17 ईयर, 17 साल के आप होने चाहिए। ठीक है, तो 17 साल के आप होने चाहिए, तब जाकर आप इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। अगर आपका 12th इस बारी है और अगर आपकी एज ये 17 साल 31 दिसंबर 2025 तक अगर आप 17 साल के नहीं हो पाते हैं तो आप इसमें, अगर आपका हो भी जाता है सिलेक्शन तो भी आप इसमें बीएससी नर्सिंग का कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि 12th वाले बच्चों की। अगर हम बात करें तो 12th में जो लोग भी इस बारी 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो लोग अपीयर कर सकते हैं, इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए। और आप 12th में ये ध्यान रखें कि इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में अगर आप इन कैटेगरी से हैं तो 55% होना चाहिए और इस कैटेगरी से हैं तो आपके पास 50% होना चाहिए। ये तो बात हो गई। अब बात करें कि बीएससी ये जो है आपका एम्स का एग्जाम कम होता है तो आपको पता है जून के फर्स्ट वीक में एम्स का एग्जाम हो जाता है। आपके पास 3 से 4 महीने का या कहें तो पूरे 4 महीने का केवल समय बचा हुआ है। आपको क्या करना है, इसी में बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और बात करें कि तैयारी कैसे करनी है तो बहुत आसान तरीका है। आपके पास यकीन बैच है और इस यकीन बैच में आपकी एम्स बीएससी नर्सिंग हो गया, सीनेट हो गया या फिर बिहार बीएससी नर्सिंग का कोर्स है। ये तीनों का कंबाइंड कोर्स आपको केवल एक ही बैच में कराया जाएगा। 399 का ये बैच है और इन तीनों की तैयारी आपको एक साथ बहुत अच्छे तरीके से कराई जाएगी। जो भी इन तीनों ही सब्जेक्ट मतलब तीनों ही कोर्स के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं या फिर कहें तो जो भी सिलेबस हैं उनके हिसाब से हम लाइव क्लासेस लेंगे, उनके हिसाब से आपको पढ़ाया जाएगा। और जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है उसका आपको नोट्स में पीडीएफ दिया जाएगा। और जो भी आपका प्रीवियस ईयर पेपर है उसी के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट होगा, उसी के हिसाब से आपसे पीवाईक्यू या क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। और अगर आपको कुछ भी इस लाइव क्लास में नहीं समझ में आता है तो इन सब की आपकी डाउट क्लास होगी और डाउट ग्रुप क्लासेस होंगी। ये बैच अगर हम बात करें कहाँ मिलेगा तो ये बैच आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा। नहीं तो एक नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पे आप फ़ोन करके इस बैच को बहुत आसानी से ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्या है कि समय आपके पास अब नहीं है, केवल 4 महीने का समय है और इसी में आपको बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है और ऐसे तैयारी करना है कि आपका 1 साल का गैप ना हो। ठीक है, अगर आप इस साल 12th में हैं तो बस इन 2 महीनों में आप अच्छे से तैयारी करें कि आप अगले साल मतलब अगले सेशन में आप एडमिशन ले सकें। तो इसके लिए क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है और तैयारी आप तभी कर सकते हैं जब आपका ध्यान केवल तैयारी पर हो ना कि कंटेंट जुटाने पर हो। तो कंटेंट को आपको जुटाना नहीं है, कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको बस अच्छे से लगकर तैयारी करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो जाएगा।